मैं डॉक्टर रहीश रविंद्रन हूँ। मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं थाने और मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। तो जुपिटर हॉस्पिटल है, बेथनी हॉस्पिटल है और हीरानंदानी हॉस्पिटल पवई में मैं रेगुलर कंसल्टिंग आर्थराइटिस और रोमेटोलॉजी के बारे में करता हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगा एएस की पाठशाला सीरीज में कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए और डिजीज मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है। और जो सवाल है कि एक बार एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोसिस आपके डॉक्टर के मन में आता है तो वो कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो एक बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपके कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, तो डॉक्टर आपको कुछ सवाल पूछेंगे जो इस डायग्नोसिस की तरफ आपको और आपके डॉक्टर को ले जाएगा। तो जनरली वो पूछते हैं कि कमर का दर्द कैसा है, सुबह में दर्द होता है कि शाम में दर्द होता है, आराम करने के बाद दर्द बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो अगर आपका कमर का दर्द सुबह में ज्यादा रहता है या रात में सोने के बाद ज्यादा रहता है तो वो इन्फ्लेमेटरी बैक पेन की तरफ जाता है जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के डायग्नोसिस में मददगार रहता है। अगर आपको लार्ज जॉइंट या बड़े जोड़ों में दर्द है, जैसे घुटना है, एंकल है, एडी में दर्द हो जाता है या शोल्डर में दर्द हो जाता है, मतलब बड़े जोड़ों में दर्द रहता है, तो वो भी एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ आपको और आपके डॉक्टर के डायग्नोसिस को ले जाएगा। तो अगर आपको आंखों में दिक्कत है, जैसे फॉर एग्जांपल आंखों में लाल लाल हो जाना, दर्द हो जाना, डॉक्टर के पास बार बार जाना, ब्लरिंग हो जाना, दिखने में धुंधला दिखना, तो ऐसा अगर आंखों में दिक्कत रहता है, जैसे उसको हम लोग यूवीआइटिस बोलते हैं, ये भी आपके डायग्नोसिस की तरफ ले जाएगा। अगर आपको ऑलरेडी स्किन की बीमारी है, जैसे फॉर एग्जांपल सोरियासिस बीमारी है, तो सोरियासिस बीमारी में भी स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां, फॉर एग्जांपल कमर में दर्द होना, दांत जोड़ों में दर्द हो जाना, ये भी हो सकता है। तो ऑलरेडी अगर आप सोरियासिस के पेशेंट हैं तो वो भी आपके डॉक्टर को आपके डायग्नोसिस की तरफ ले जाने में मदद करेगा। अगर आपको आंतड़ियों में सूजन है, पैखाने में खून जाता है, बार बार लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो जाती है, एसिडिटी की तकलीफ बहुत ज्यादा है, तो वो उसको हम लोग इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बोलते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रॉन्स डिजीज है। ये आपका हिस्ट्री भी आपके डायग्नोसिस में आपको डॉक्टर को मदद करेगा। तो एक बार आपके डॉक्टर ने अगर मन बना लिया है कि ये आपका बीमारी जो है वो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ जाता है, तो जनरली औसतन तौर डॉक्टर आपको HLA-B27 करके एक टेस्ट आपको बोलेंगे करने के लिए। कभी कभार अगर आपको सोरियासिस है तो रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट भी कभी कभी हम आपको या डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको करना है। तो HLA-B27 ये कॉमन टेस्ट होता है जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए किया जाता है। HLA-B27 एक ऐसे एक जीन का पार्ट है जो आपकी इम्यूनोलॉजी और इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। तो अगर HLA-B27 टेस्ट जो पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब है कि आपके इम्यूनिटी में कहीं तो फॉल्ट है, जिसके चलते आपके कुछ सेल्स जो है आपके जोड़ों को नुकसान करती है। तो अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है HLA-B27, इसका मतलब है कि आपके जेनेटिक्स में बीमारी है, जिसके चलते आपको जो भी उम्र में है, यंग एज में है या ओल्ड एज में है, ये बीमारी हो रहा है या हो सकता है। तो HLA-B27 दो तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लो साइटोमेट्री से किया जाता है या PCR मेथड से किया जाता है। फ्लो साइटोमेट्री एक ओल्ड टेक्निक है, थोड़ा चीप टेक्निक है जहाँ पे खर्चा कम लगता है, लेकिन कभी कभार पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव होते हुए भी कभी कभी नेगेटिव आ सकता है या नेगेटिव होते हुए भी कभी कभी पॉजिटिव आ सकता है। हालांकि ये बहुत ही चीप टेस्ट है, ये इसका जो रेट ऑफ सक्सेस थोड़ा सा कम माना जाता है। दूसरा टेस्ट टेक्निक होता है, मेथोडोलॉजी जो होता है HLA-B27 बाई PCR मेथड। तो जनरली आजकल डॉक्टर्स PCR मेथड को ही ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। PCR मेथड में सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव रहने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जनरली कोई भी रूमेटोलॉजिस्ट आपको HLA-B27 का टेस्ट बताएंगे तो ब्रैकेट में बाय PCR मेथड करके लिख के देंगे। तो अगर आप कोई भी लैब में जाते हैं तो उनको आपको स्पेसिफिक बताना चाहिए कि PCR मेथड से ही करना है, फ्लो साइटोमेट्री से नहीं करना है। हालांकि फ्लो साइटोमेट्री चीप माना जाता है। थोड़ा डिबेट रहता है कभी कभी कि कॉस्ट वाइज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में पैसों के बारे में सोच के ही टेस्ट लिखना है, वो डेफिनेटली वो एक आर्ग्यूमेंट का पार्ट होता है। कभी कभी HLA-B27 नेगेटिव आता है और आपको स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि HLA पॉजिटिव हो सकता है, तब हम PCR से रिपीट भी कर सकते हैं।
लेकिन जनरली वो 2 टेस्ट हो जाता है। तो हम लोग प्रिफर करते हैं रूमेटोलॉजिस्ट के तौर पे कि पीसीआर मेथड ही प्रेफरेबल रहे। दूसरा टेस्ट कभी कभी हम लोग रूमेटॉइड फैक्टर के लिए भी हम लोग टेस्ट करते हैं, खासकर अगर आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस है। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस में कभी कभी आरए फैक्टर पॉजिटिव आ सकता है। अगर आपको रूमेटॉइड नहीं है तो भी, तो स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस में कभी कभी सोरियासिस बीमारी में, आर्थराइटिस में रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आ सकता है। अभी HLA-B27 में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बीमारी तो पूरा है, आपको क्लिनिकली आपको जॉइंट में दर्द है, कमर में दर्द है, आपको सोरियासिस भी हो सकता है, आईबीडी भी हो सकता है, लेकिन HLA-B27 नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस नहीं हो सकता। HLA-B27 नेगेटिव होते हुए भी बहुत सारे और जीन्स हैं, उसको हम लोग जीन्स एलील्स बोलते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 29 और जीन्स होते हैं जो यही बीमारी को आप में ला सकता है। इसलिए HLA-B27 नेगेटिव रहना ये आपका ये बीमारी से नेगेट नहीं कर सकता। मतलब ये नेगेटिव है करके आपको बीमारी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 29 और जीन्स होते हैं जिसके लिए टेस्ट अभी कमर्शियली अवेलेबल नहीं है, और हर जीन का टेस्ट करना बहुत ही खर्चीला हो जाता है। तो HLA-B27 मैक्सिमम लोगों में 90 to 95% एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पॉजिटिव आ सकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि HLA-B27 पॉजिटिव है लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली में किसी को है तो आपने HLA-B27 अपना करा लिया और आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना जोड़ों में दर्द है, ना कमर में दर्द है, ना आंखों में कोई प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको HLA-B27 रिलेटेड बीमारियां होनी ही चाहिए। तो बहुत बार ऐसा होता है HLA पॉजिटिव रह के भी जिंदगी भर आपको कोई आर्थराइटिस ना हो, कोई आंखों में दिक्कत ना हो, या कोई स्किन का प्रॉब्लम, या कोई आंतड़ियों में सूजन ना हो। इसीलिए आर्थराइटिस का और HLA-B27 का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। अगर आपको आर्थराइटिस है तो HLA पॉजिटिव आने का चांसेस हाई हो जाता है, लेकिन HLA है तो आर्थराइटिस होना ही चाहिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये भी जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये ब्लड टेस्ट के बारे में हो गया। दूसरा आता है कि अभी जो डायग्नोसिस का टेस्ट हो गया, अभी बीमारी एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, तो उसके लिए 2 टेस्ट हो जाते हैं। CRP करके एक टेस्ट होता है और ESR करके टेस्ट होता है। तो जनरली हम लोग CRP पे ज्यादा फोकस रखते हैं, और कोई भी डिजीज एक्टिविटी मॉनिटरिंग के लिए CRP हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। CRP एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन के बारे में पता चलता है। अभी कंफ्यूजन होता है कि CRP सर्दी खांसी है तो भी बढ़ सकता है, यूरिन इन्फेक्शन है तो भी बढ़ सकता है, अगर आपको चोट लग गई है, कहाँ पे सूजन है, तो भी CRP बढ़ सकता है। तो CRP एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर CRP ज्यादा है, आपको कमर में जोड़ों में दर्द ज्यादा है, तो डॉक्टर को इतना अंदाजा आता है कि यह डिजीज एक्टिविटी थोड़े एग्रेसिव फॉर्म में है, ज्यादा तरफ है। और ट्रीटमेंट करते करते अगर CRP कम होता है, जोड़ों का दर्द कम होता है, तो डॉक्टर को एक अंदाजा आ जाता है कि ये CRP का लेवल्स कम होने की वजह से आपका बीमारी धीरे 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 दवाइयों से कंट्रोल में आता जाता है। ESR भी एक टेस्ट माना जाता है, बट जनरली हम लोग CRP की तरफ ज्यादा फोकस रखते हैं। तो ये हो गए ब्लड के जांच हो गए, और CRP, ESR, HLA-B27 और RA फैक्टर। दूसरे टेस्ट होते हैं जो एक्सरे में हम लोग करते हैं या MRI स्कैन करते हैं। पहला होता है एक्सरे। एक्सरे में हम लोग कमर के नीचे हिस्से में, या लोअर लंबार स्पाइन, या हम लोग SI जॉइंट करके है, ये 2 तरीके का एक्सरे हम निकालते हैं। SI जॉइंट एक्सरे होता है, लंबार स्पाइन एक्सरे होता है। अभी लंबार स्पाइन में अगर हमको बीमारी एडवांस डिजीज में रहता है तो जो बोन्स में फ्यूजन दिखाई देता है, जहाँ पे हड्डियां एक दूसरे को जुड़ना शुरू हो जाती हैं। दूसरा होता है कि SI जॉइंट, अगर एडवांस डिजीज है तो SI जॉइंट में भी जकड़न या फ्यूजन, जोड़ एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाता है। तो ये एक्सरे में हमको दिखता है कि ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण। एक्सरे का एक डिसएडवांटेज यही है कि एक्सरे चेंजेस को आने में बहुत टाइम लग जाता है और एडवांस डिजीज में दिखा जाता है। अगर आपको बीमारी अर्ली डायग्नोसिस करना है, तुरंत आपको उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना है, तो कभी कभार आपके डॉक्टर आपको MRI स्कैन के बारे में बताएंगे। MRI स्कैन में भी जनरली वो फोकस करेंगे कि SI जॉइंट या सेक्रोइलिक जॉइंट या लंबार स्पाइन, इसकी तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। उसमें भी SI जॉइंट में हम लोग स्टर इमेजेस बोलते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इमेजिंग है जो सूजन को उठा के दिखाता है। बहुत बार कमर के दर्द के लिए जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स स्कैन बोलते हैं वो लंबार स्पाइन, क्योंकि उनका फोकस होता है डिस्क, मतलब गादी सरकी हुई या नहीं हुई है, नस दबी हुई या नहीं हुई है, उसमें इन्फ्लेमेशन पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है।
तो हम लोग जो रूमेटोलॉजिस्ट जो एमआरआई स्कैन बोलते हैं, तो उसमें एसआई जॉइंट के स्टर इमेजेस, जहाँ पे सूजन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि डिस्क या नर्व कंप्रेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो एमआरआई बाय एस ऑफ द एसआई जॉइंट बाय स्टर इमेजेस, ये इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ऑर्थोपेडिक जब ये करता है तो वो स्टर इमेजेस के बारे में नहीं माना जाता। तो हमारे पास कभी कभी पेशेंट आते हैं कि सर एमआरआई हो गया, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, उन्होंने एसआई जॉइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उसमें लिखा नहीं रहता। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को पेशेंट्स को और एक स्कैन के लिए भेजना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग एसआई जॉइंट का स्कैन करते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी थोड़ा सा कॉस्ट वाइज पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, लेकिन एसआई जॉइंट इन्फ्लेमेशन इस बीमारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। कभी कभार बहुत ही अर्ली स्टेजेस में एसआई जॉइंट में भी इन्फ्लेमेशन नहीं दिखता है, या एमआरआई स्कैन इतना सेंसिटिव नहीं है तो उसको पकड़ सके। बहुत ही रेयर केसेस में जहाँ पे आपको आर्थराइटिस का फोकस है और स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के बारे में फोकस रखना है और हमको डायग्नोज करना है, तो बहुत ही रेयरली हम बोन स्कैन के बारे में पेशेंट से बात करते हैं। बोन स्कैन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट है। कभी कभार वो आर्थराइटिस नहीं है तो भी जोड़ों में सूजन दिखा सकता है। इसीलिए आर्थराइटिस में डायग्नोज करने के लिए कभी कभार, बहुत ही रेयरली, बोन स्कैन का उपयोग किया जा सकता है। ये हो गया इमेजिंग मोडालिटीज। तो हमने अभी डिस्कस किया है बोन स्कैन के बारे में, एमआरआई के बारे में और एक्सरे के बारे में। ब्लड टेस्ट में आपका HLA-B27, RA फैक्टर, CRP और ESR, तो ये चीजें होती हैं जो हम लोग डायग्नोसिस ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में किया जाता है, के डायग्नोसिस में यूज करते हैं। अगर आपको स्किन डिजीज है, जनरली हम लोग आर्थराइटिस के डॉक्टर जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके वो कंफर्मेशन के बारे में, सोरियासिस के बारे में हम लोग कंफर्म करते हैं। अगर पैर में पेट के आंतड़ियों में सूजन है तो हम लोग संडास में मोशन में कुछ टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग फीकल कैल्प्रोटेक्टिन बोलते हैं, जिसमें हमको आंतड़ियों में ये बीमारी के चलते सूजन है या नहीं है इसके बारे में अंदाजा आना शुरू हो जाता है। अगर आंखों में लाल होना होता है तो हम लोग आंखों के डॉक्टर के पास भेजते हैं कि यूवीआइटिस करके बीमारी है क्या, क्योंकि HLA-B27 या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये और ऑर्गन्स में भी इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन अगर आपका कंप्लेंट है, उस हिसाब से आपका टेस्ट माना जाएगा।